अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल गर्मी भी खूब पड़ी है, तो गर्मी के मौसम में तो कुछ बहुत ही मज़े का खाने को दिल करता है, कुछ चटपटा सा हो। तो ये जो आजकल गर्मियां हैं तो इसकी कुछ कुछ सौगात भी हैं जो दिल चाहता है कि बंदा गर्मियों में करे। सर्दियों की अपनी होती हैं, गर्मियों की अपनी होती हैं। तो आज मैं एक गर्मियों की सौगात लेकर आई हूँ आपके पास। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी मिस्सी रोटी, बेसन वाली जो मिस्सी रोटी होती है ना वो। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हैं जी, 2 कप मैंने आटा लिया है, 1 कप बेसन, 1 टीस्पून मैंने लिए है कसूरी मेथी, और 1 कप मैंने लिए हैं प्याज, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के थे, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और उसके अलावा जी इसमें जाएंगे ज़ीरा और धनिया, जो मैंने भून के तो उसको मोटा मोटा कूट लिया है। और इसके अलावा जाएगा इसमें क्रश्ड ये लाल वाली मिर्ची जो होती है वो, थोड़ी जाएगी इसमें हल्दी और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं वो मैंने क्रश कर ली हैं, और धनिया वो भी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर जाएगा इसमें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई बचा कुचा कोई सालन है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पड़ी है जी मूंग मसूर की दाल मैंने बनाई थी, तो ये मेरे पास बची है तकरीबन 1 कप, तो ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ के बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक अपनी परात लेके तो उसमें अपना ये जो आटा है इसको डालेंगे इसमें, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जी ये अपना बेसन जो मैंने आपको बताया था। 2 कप आटा और 1 कप बेसन इसमें जाएगा। और बाकी के हम सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। ये इसमें प्याज चलेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें प्याज हैं, 2 मीडियम साइज़ के। और इसके अलावा ये जो मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी, ये इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है इसमें। और इसमें जाएगा जी धनिया और हरी मिर्च, ये इसमें ऐड होगी। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये 1 कप के बराबर मेरे पास दाल थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको गूंदेंगे, और हमने इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है जैसे हमारा आटा होता है। ये पहले हम इसको पहले अच्छी तरह से दाल में जितना हमारे ये आटा गूंदा जा सकता है हम इसको गूंद लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि पतला ना हो जाए या कुछ रोटी बनाने में मुश्किल ना हो। तो इसलिए ये गर्मियों में जो होती है ना, ये गर्मियों की सौगात है, ये बहुत मज़े की लगती है ये रोटी। गर्मियों में लस्सी हो और पुदीने की चटनी हो, आहा हा, मज़ा आ जाता है ये चीज़ें खाने के लिए। तो बस पाकिस्तान जाना पड़ता है, दिल करता है। तो लेकिन हम कोशिश मैं करती हूँ कि जो जो वहाँ हमारी सौगातें हैं वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे भी आपको दे सकूँ। तो ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। हमने इसको गूंद लिया है, और अब हम इसको सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक के लिए रखेंगे। फिर मैं उसके बाद आपको इसकी रोटी बना के दिखाऊँगी। तो चलिए इसको रखते हैं 15 मिनट तक, फिर मैं आपसे ब्रेक के बाद मिलती हूँ। वीवर ये देखिए हमारा जो आटा है वो तकरीबन सेट हो चुका है। तो चलिए हम इसके पराठे बना के दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लेंगे ऐसे करके एक पेड़ा लेंगे, और बिल्कुल पराठे की तरह जैसे हम पराठे के बनाते हैं ना पेड़ा, बिल्कुल वैसे ही हम बनाएंगे। इसमें अच्छी तरह से घी लगाएं तो उसमें ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है उसका। ये देखिए इसको ऐसे ऐसे करते जाएं। जैसे भी आप सादा बनाना चाहें सादा बना लें, पराठे की तरह बनाना चाहें तो आप पराठा बना लें। मैं तो जल्दी जल्दी बनाती हूँ। ये देखिए ऐसे बल वाले पराठे भी हमारे ऐसे ही बनते हैं। ये देखिए ये ऐसे, साथ ही हम इसका रोटी बनाएंगे इसको। ये हमने इसको ऐसे गोल गोल इसकी रोटी बनाने दी है। देखिए
ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है। और अब हम इसको डालेंगे, तवा हमने पहले से प्री हीट कर लिया है, तो अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए बहुत मज़े की बनती है। ये पंजाब साइड में तो बहुत शौक़ से लोग खाते हैं, और पता नहीं सिंध में इतनी खाई जाती है कि नहीं, ये इसका मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं है। हम लोग तो बहुत शौक़ से खाते थे, और आज मेरे बच्चों ने भी ये फ़र्स्ट टाइम खानी है। तो हम इस पर अपना डालेंगे जी घी। ये अगर आप तंदूर से बनवाएं तो बहुत ही मज़े की बनती है। अब हमारे यहाँ तंदूर तो है नहीं, तो मैंने कहा आपको तवे पे बना के सिर्फ दिखा देती हूँ। कितनी अच्छी और मज़े की हमारी लग रही है ना आपको, क्रिस्पी रोटी कितनी मज़े की लग रही है। तो यकीनन जब आप भी मेरी रेसिपी से बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब इसको लस्सी के साथ और पुदीने की वो जो रायता होता है उसके साथ खाएं तो उसका तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। देखिए हमारा जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं जी। तो वीवर ये है हमारे जी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक, हमारी मिस्सी रोटी, और साथ में है जी लस्सी का गिलास, और रायता है जी पुदीने और हरी चटनी का। तो पुदीने वाली हरी चटनी का रायता है। तो इन्जॉय करिए आप मेरी रेसिपी को, यकीनन ये बहुत मज़े की बनी है। तो आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।